वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर साहब। जैसे कि मैंने जॉब सीरीज जो है स्टार्ट किया हुआ है, जो भी मैं आपको लेटेस्ट जॉब से अवेयर कराता रहता हूं। इसी जॉब सीरीज का जो है ये जो है एक नया जो है वीडियो है, जो कि एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की तरफ से 2025 की वैकेंसी जारी की गई है। इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी, ऑल डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, जितने भी डिटेल्स है हम लोग सारे स्टेप वाइज चीज को फॉलो करेंगे, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आपको जो है कुछ पर्सनल इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से मैं आपको वीडियो जो है कंटिन्यू डेली बेसिस पर प्रोवाइड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन आज से आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और जॉब अपडेट से रिलेटेड सारे वीडियो कंटिन्यू डेली या अल्टरनेट और वीकली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। और सारे इंफॉर्मेट एडमिशन और एग्जाम से रिलेटेड डेट्स और इंक्वायरी भी आपको मेरे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। ये छोटा सा अपडेट था। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को हम लोग इस एसएससी जॉब जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप जो मैं इसके बारे में थोड़ा अवेयर कराना चाहूंगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी लेवल के जितने भी पोस्ट होते हैं वो एसएससी जो है रिलीज करता है, जारी करता है। एसएससी जेई जो एक बहुत अच्छा संस्था है, जो कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है लाइक के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, उस सारे वैकेंसी जो है उसका एग्जाम का जो कंडक्ट कराने का जो जिम्मेदारी है एसएससी जेई का है, जो कि एसएससी जेई पोस्ट के नाम से जारी होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम जो है बहुत ही शानदार एग्जाम है, जिसमें जो आपकी परमानेंट सरकारी जॉब लगने वाली है। ये जो है ग्रुप बी लेवल 6 का जॉब रहने वाला है, जिसमें बहुत ही शानदार सैलरी, बहुत ही हैंडसम पैकेज आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको सैलरी का अगर बात किया जाए, इसमें लगभग आपको मिनिमम 65,000 से लेके 70,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही हैंडसम सैलरी होने वाली है। एसएससी जेई में जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, आपका सारा डिटेल इस डिस्प्ले पर आपको देखने को मिलेगा। और जो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स और लिंक के बारे में या रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसका जो भी लिंक है, जो भी उसका ऑथेंटिक साइट है, आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका जो है इंट्रोडक्शन लेवल का जो है एसएससी जेई के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए, और एक और बात मैं इसमें आपको बता दूं, जो एसएससी जेई 2025 का जो वैकेंसी है, इसमें टोटल पोस्ट कितना जारी किया गया है, तो इसमें टोटल 1340 1340 वैकेंसी जो है 1340 वैकेंसी जो है इसमें जारी किया गया है। और ये वैकेंसी टेंटेटिव है। आप ये मत सोचिए कि ये वैकेंसी बहुत कम है। ये वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली, बहुत उम्मीद है कि ये वैकेंसी और बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत सारे डिपार्टमेंट में अभी भी वैकेंसी वहां पड़ी हुई है, जिसे उसने अपडेट एसएससी के थ्रू नहीं किया है। तो वो जो है वैकेंसी आप जो है बढ़ने का उम्मीद है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है। 1340 वैकेंसी अभी जो कि जारी की गई है। ये वैकेंसी भी कम नहीं है। एसएससी का आप जो है अगर पिछला पैटर्न भी देखा जाए तो लगभग 1000 से 1500 के बीच में हमेशा वैकेंसी एसएससी जेई की तरफ से जारी की जाती है। तो उसी बेसिस पर इस बार भी वैकेंसी, इसको हम लोग एवरेज कह सकते हैं, जो कि 1340 वैकेंसी है। चलिए, अब जो है हम लोग एसएससी के जेई के बारे में ऑल जितना भी डिटेल से स्टेप वाइज हम लोग उसको पूरा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपोर्टेंट डेट्स है एसएससी जेई की तरफ से, चाहे वो फॉर्म भरने का डेट हो या एग्जाम का डेट हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन ऑलरेडी 29 तारीख को आ चुका है। 29 जून 2025 में ये इवनिंग में जारी हो चुका है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है 30 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट जो डेट है इसका रजिस्ट्रेशन करने का, इस फॉर्म को अप्लाई करने का 21 जुलाई 2025 रखा गया है, रात्रि के 11 बजे तक। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है 22 जुलाई 2025 रात्रि के 11 बजे तक। मतलब आप 22 जुलाई 2025 तक इस पेमेंट जो है कर सकते हैं। ओके,
चलिए, अब जो है ये रहा आपका फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग और लास्ट डेट। अगर आपका कोई फॉर्म में जो कुछ एरर आ जाता है तो आपके उसके लिए भी डेट दिया गया है, करेक्शन डेट। जो करेक्शन करने के लिए आपका जो है ये एसएससी जेईई का विंडो जो है, करेक्शन विंडो, आपको 1 अगस्त और 2 अगस्त को देखने को मिलेगा। मतलब 1 अगस्त से ये शुरू होगा और आप जो है मैक्सिमम 2 अगस्त तक अपने जो है करेक्शन कर सकते हैं, रात्रि के 11 बजे तक। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो है इंपोर्टेंट डेट्स के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम का डेट क्या है। तो आपका जो, जैसा कि आपको पता है, एसएससी जेईई जो है 2 चरण में कंप्लीट होता है। 2 सीबीटी एग्जाम होता है जिसको हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 बोलते हैं। तो आपका जो पहले चरण का एग्जाम है, पेपर 1 का एग्जाम जो है आपका 27 से 31 अक्टूबर 2025 में लिया जाएगा, जो कि टेंटेटिव है। और आपका जो इसका सीबीटी 2 मतलब पेपर 2 या मेंस एग्जाम जो है, जो फाइनल एग्जाम है, आपको ये जनवरी फरवरी मंथ में 2026 में लिया जाएगा। तो ये रहा आपका इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम लोग जो है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन लोग पात्र हैं, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोग 2 पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज के बारे में, जो इसमें अधिकतम आयु क्या रखी गई है, निम्नतम आयु क्या रखी गई है, मैक्सिमम कितना एज तक हम जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट एज क्राइटेरिया है और ये कैटेगरी वाइज भी एज जो है वेरी करता है। अगर हम इसको पूरे को अगर समराइज करें तो आपको जो है एज जो है 32 से लेके 18 साल से लेकर 32 साल तक और 18 से लेके 30 साल तक रख सकती है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम जो है 32 वर्ष तक जो है इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। जो कि आपको ध्यान रहे, ये जो है आपका डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। कहीं जो है ये जो है 30 वर्ष रखा गया है। और इसमें जो है जैसा कि आप जानते हैं, जो बहुत सारे इसमें एज में रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जो कि विशेष कैटेगरी के अंतर्गत लोग आते हैं। तो अगर कैटेगरी का बात कर लिया जाए तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मैंने भी डिस्कस किया, मैक्सिमम एज 32 वर्ष रखा गया है। और जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और जो एससी एसटी कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उन्हें 5 वर्ष का एज में छूट देखने को मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को इसमें विशेष एज का प्रावधान छूट जो दिया गया है, प्रावधान किया गया है। जो एससी एसटी जो जर्नल या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो जर्नल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें इस वैकेंसी में 10 वर्ष का एज में छूट दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 13 वर्ष का इस वैकेंसी में रिलैक्सेशन मिला है एज में। और जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में उन्हें इस वैकेंसी में 15 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसमें उतना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये रहा आपका एज का जो है जो भी डिटेल्स है, आपको मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट सर, इसमें कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इस वैकेंसी का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने भी बीटेक, बीई और डिप्लोमा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कर रखा है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, पात्र है, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। इस जो है इसी स्टेज में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट डेट्स और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगा, इसकी गणना की जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, ये रहा जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग जो है इसका सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। जिसे हम लोग पहला जो एग्जाम है उसको हम लोग बोलेंगे सीबीटी 1 पेपर 1, दूसरे एग्जाम को बोलेंगे सीबीटी 2 या पेपर 2 जो कि मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 चरणों में ये एग्जाम होने वाला है।
और ये जो एग्जाम है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर पर बैठकर आपको एग्जाम देना होगा, टेस्ट देना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब जो है हम इस पैटर्न के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए सीबीटी 1 जो एग्जाम आपका होने वाला है, तो ये टोटल 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन, मतलब आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो 50 क्वेश्चन आपके होंगे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के रहेंगे, और 100 क्वेश्चन आपके मेन डोमेन कोर ब्रांच से रहेंगे। ये रहा आपका सीबीटी 1 का। और इसमें सीबीटी 1 एग्जाम में पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव रखा गया है। ये रहा आपका सीबीटी 1 पेपर 1 के बारे में जानकारी। हाँ, दूसरा चरण होगा सीबीटी 2, इसे हम लोग पेपर 2 बोलते हैं, मेंस एग्जाम और फाइनल एग्जाम होगा। तो फाइनल एग्जाम में वही लोग क्वालिफाई होंगे या वही लोग एलिजिबल होंगे सीबीटी 2 देने के लिए जो सीबीटी 1 पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे। और क्वालिफाई करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया है, कट ऑफ मार्क रखा गया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पेपर 1 में 30% मार्क गेन करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाना होगा, तब आप जो है सीबीटी 2 मतलब पेपर 2 के लिए पात्र होंगे। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और अदर वुमेन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट सीबीटी 1 में आपको पेपर 1 में 20% मार्क्स लाना होगा, तब जो है आप पेपर 2 के लिए, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, एसएससी जेईई एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो ये रहा जो है टोटल मोड ऑफ सिलेक्शन या एग्जाम पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी। एक बात आपको मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा कि वो एक डाउट के लिए बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर जो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो फाइनल जो रिजल्ट बनता है एसएससी जेईई का हमेशा से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बेसिस पे बनता है, और एसएससी जो है नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मतलब आपका जो सीबीटी 1 मतलब पेपर 1 का जो एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो भी नॉर्मलाइज रिजल्ट रहेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है कट ऑफ डिसाइड होता है, और सीबीटी 2 या फाइनल एग्जाम भी जो है नॉर्मलाइज बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करके एग्जाम का रिजल्ट दिया जाता है। तो ये रहा आपका सिलेबस के बारे में जानकारी और मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन होगा इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। नेक्स्ट जो है हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि सर इस वैकेंसी को कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे, कैसे हम फॉर्म भरेंगे। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए अभी जितने भी एग्जाम एजेंसीज है, एक नया सिस्टम, एक नया टेक्निक, नया जो प्रणाली आया है, इसको हम लोग बोलते हैं OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डायरेक्शन दिया गया है, जो कि OTR आपका आधार वेरिफिकेशन बेस्ड सिस्टम है। मतलब आपका आधार के थ्रू ये OTR होने वाला है। तो अगर आप OTR कर लेते हैं उसके बाद रिमेनिंग फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। एसएससी जेईई का जो अप्लाई करने का जो नया लिंक है वो पहले अलग था, अभी जो है अपडेट हो गया है, अपग्रेड हो गया है, जो कि आपको जो है उसका वेबसाइट है www.ssc.gov.in। ओके, आप इस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले OTR करना है, फिर रिमेनिंग स्टेप्स को फुलफिल करके पेमेंट करना है। इस तरह से आपका जो है फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी चाहिए, OTR कैसे होगा, फॉर्म कैसे फिलअप होगा, अगर कोई डाउट है इसमें आपको, तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। आपको डिपेंडिंग अपॉन आपके कमेंट, अगर एटलीस्ट 10 कमेंट इस पर आ जाता है तो मैं इस फॉर्म इसका एसएससी जेईई का कैसे फिल करना है, मैं आपको उसका जो है एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बना दूंगा, पूरी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। यहां पर जो है फॉर्म अप्लाई करने का जो इसका लिंक है और जितने भी लिंक्स है और इंपोर्टेंट डेट्स है, आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ये सारे जो है लिंक जो है अप्लाई करने का आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा हाउ टू अप्लाई, इसे हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, कुछ जो है मैं आपको सेफ्टी और प्रिकॉशन से रिलेटेड भी इसी
स्टेप में आपको बताना चाहूंगा। जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष मेरा सजेशन रहेगा। जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, आप कोशिश कीजिए कि करंट फाइनेंस ईयर का होना चाहिए या एटलीस्ट 2019 के बाद का होना चाहिए। यह रहा आपका ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के बारे में प्रिकॉशंस। और एक और बात ध्यान रहे है आपको, जो कैंडिडेट ओबीसी में अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने में, जमा करने में विफल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जनरल में काउंट किया गया, बल्कि आपका कैंडिडेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा, आप अयोग्य हो जाएंगे। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। जो भी ओबीसी कैंडिडेट है वो कोशिश करें कि 2019 के बाद का सर्टिफिकेट डिटेल इसमें मेंशन करें या लेटेस्ट करंट फाइनेंस ईयर का आप जो है सर्टिफिकेट लगाएं। और यही नियम एससी एसटी कैंडिडेट में भी लागू होता है। ओके। और एक और बात, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, वो तो मस्ट अप्रैल 2025 मतलब लेटेस्ट वाला आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसमें मेंशन करें, इसमें लगाएं। ओके। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अपना जो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। यह रहा आपका एक छोटा सा प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन यह है कि आप इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से फिल करिए। कोशिश कीजिए कि इसमें कोई भी एरर नहीं आए, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जब आप जो अभी यह डिटेल मेंशन करेंगे, जो भी फॉर्म फिलअप में जो भी डिटेल डालेंगे, यही डिटेल आपको वहां पर, यही सर्टिफिकेट, यही डिटेल, वही डॉक्यूमेंट आपको डीवी में प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर आप करने में विफल हो जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो है, ये ऑलरेडी मैंने ये सब जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है अपने प्रीवियस जो भी मेरा एग्जाम मैंने दिया है या डीवी कराया है, तो इसलिए मैं आपको ये प्रिकॉशंस आपको यहां पर देना जरूरी समझ रहा हूं। ओके। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट जो है, मैं आपको फी के बारे में आपको जो है जानकारी दे देता हूं। इस एसएससी जेई का जो एप्लीकेशन फी रखा गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये फी जो है रखा गया है 100 रुपया। मतलब जो भी कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फी रखा गया है। और जितने भी बाकी रिमेनिंग जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो वोमेन हो, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, उनके फीस में छूट दी गई है। उन्हें कोई फी, रजिस्ट्रेशन फी, एप्लीकेशन फी नहीं देना है। ये रहा फी के बारे में जानकारी। अब हम जो है छोटा सा कुछ और अपडेट जो है अपनी तरफ से आपको हम देना चाहेंगे। कट ऑफ के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का जो है डाउट रहता है कि सर इस एग्जाम का जो है कट ऑफ किया जाएगा, क्या कट ऑफ रहता है। तो देखिए, मैंने जो भी पिछले साल 2-3 साल का जो पेपर इस एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ है, उसका मैंने एनालिसिस किया। ये मैं अपने तरफ से आपको एनालिसिस देना चाहूंगा कि अगर आप इस एग्जाम को, एसएससी जेईई एग्जाम को क्रैक करना है, तो अलग अलग पेपर का अलग अलग कट ऑफ जो है हमेशा जाता है। पेपर 1 में अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर पेपर 1 में आप जो है 130 से 150 नंबर ले आते हैं, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इस एग्जाम में आप जो है सीबीटी 1 एग्जाम को निकाल लेंगे। वहीं अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 100 से 120 के बीच में अगर नंबर ले आते हैं, आपका जो है सीबीटी 1 पेपर 1 में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर पेपर 2 मेंस, जो कि मेंस एग्जाम, फाइनल एग्जाम होने वाला, अगर उसका बात किया जाए, तो जैसा कि वो आपको पता है, वो 300 नंबर का होता है पेपर 2। अगर 300 में आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट अगर 250 से 270 के बीच में अगर नंबर ले आते हैं, मैं ये ओवरऑल बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारे को कंबाइन बात कर रहा हूं मैं, इसलिए ये फासला, ये रेंज थोड़ा मैं ज्यादा ले रहा हूं। अगर आप 250 से 270 के बीच अगर नंबर ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है, आप जो है कटअप के अंदर आप आ जाएंगे। ओके। और वहीं अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 230 से लेकर 250 के बीच में नंबर ले आते हैं, तो आप सेफ जोन में है, आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, आप जो है आसानी से एग्जाम को ले लेंगे। तो ये रहा कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जो है प्रीवियस एग्जाम के बेसिस में मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया। अब जो है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, ये और डाउट रहता है कि सर इस एग्जाम को हम कैसे तैयारी करें, कैसे आसानी से क्रैक करें।
तो देखिए एज पर माई एक्सपीरियंस, जो कि मैं भी सीबीटी 1 जो क्वालिफाई किया था, मेंस में कुछ नंबर से मेरा मिस कर गया, जो भी है मैंने मेंस में लिखा हूं, में भी हो जाएगा। तो देखिए जो मैं आपको कुछ जो स्टेप बता रहा हूं इसको आप फॉलो कीजिए, ये इंजीनियर सब का गारंटी है, दावा है, आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे, क्रैक करके आसानी से जॉब को प्राप्त कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है आपने अपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, बीटेक या डिप्लोमा लेवल पे आपका जो भी पढ़ाई हुआ है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूलाज है, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट आता है बहुत सारे, मेड इजी और बहुत सारे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का, आप शॉर्ट नोट को पहले रिवीजन कर लीजिए, अपना खुद का शॉर्ट नोट बना लीजिए कॉपी पे, ठीक है। ये सब काम जो भी मैं भी आपको स्टेप बता रहा हूं, आपको ये आराम से 2-3 महीने में सब काम जो है आप फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और ये पूरा करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पहले आप उसको स्टडी कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है अपने बीटेक लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे, और उसका शॉर्ट नोट्स जो है आपका अपने हाथों से 20 से 30 पेज में बना लीजिए, जितना कम पेज में है, और उसको रिवीजन कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, शॉर्ट नोट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला स्टेप होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम किसका लगाएं? तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी जेई का 2007 से लेके 2024 2024 तक जो भी एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपको पूरा क्वेश्चन वो लगा लेना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको नोट्स कर लेना है, पूरा फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ है उसको जो है आपको नोट कर लेना है, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेना है प्रीवियस ईयर का, एसएससी जेई का। एक और आप जो एक गेट एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट का जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, जो छोटा क्वेश्चन आता है, आप उसे भी लगा लेंगे तो इसमें जो है फायदा मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर उसका भी लगा लेना है। और एक एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विस, ईएससी या उसको बोलते हैं आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, ओके, उसका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है आप वो पूरा लगा लीजिए। आप एसएससी जेई गेट 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है और इंजीनियरिंग सर्विस का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, जब से वो स्टार्ट हुआ है उसको आप पूरा कर लीजिए, आपका 80% जो है प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया, चांस क्लियर हो गया है। अब 20% जो बचता है, आप एक स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट का कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेस्ट देना ही देना है, आपका वहां से लेवल आपको पता चलेगा कि आप कितना लेवल पे है, कितना पानी में है। हम आपको अगर जहां तक अगर आप पूछिएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट का सर टेस्ट से ज्वाइन करें, तो मैं आपको पहले ये बोल देना चाहूंगा, मैं किसी इंस्टीट्यूट का या किसी भी प्लेटफॉर्म का मैं यहां पर प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई मेरा उसका जो है प्रमोशन नहीं है। देखिए मैं जहां तक अपना, मैंने जो सीबीटी 1 मुझे क्वालिफाई में किया था, तो मुझे जहां तक जो फायदा मिला सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा जो मैंने देखा, मेड इजी इंस्टीट्यूट है, मेड इजी इंस्टीट्यूट। आप मेड इजी का जो है ऑनलाइन टेस्ट जो ज्वाइन कर लीजिए, या टेक्स्ट बुक एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, उसका भी आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। इन दोनों का जो किसी एक का प्लेटफॉर्म जो है टेस्ट से ज्वाइन कर लीजिए, और एटलीस्ट 1 टेस्ट डेली, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद और थ्योरी पूरा होने के बाद 1 टेस्ट डेली लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, उसका वीडियो दीजिए, कहां कमी रह गई, जो कि आप जो मैं कटअप बताया हूं कि आप उसमें नहीं इन कर पा रहे हैं, उसको दूर कीजिए। इस तरह से आप जो है डेली बेसिस पर आप एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस करने के बाद आप जो देखिएगा आपका जो है रिजल्ट के क्लोज हो जाएगा, आपका एग्जाम जो है आसानी से निकल जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ये रहा आपका स्ट्रेटजी प्लान। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और आपको खुशखबरी देना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट इस बार जो है फाइनल ईयर में है या उनका रिजल्ट अवेटेड है, जो कि अगस्त सितंबर या जुलाई में आने वाला है, वो भी कैंडिडेट इस एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे, पात्र है, वो एलिजिबल है, बशर्ते वो अपना फाइनल मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2026 तक आपको मिल जाना चाहिए। आप डीबी में उसको आपको शो अप करना होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2026 के पहले आपका प्रोविजनल फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके हाथों में आ जाना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट आ ही जाता है। अगस्त सितंबर या अक्टूबर में मैक्सिमम हर किसी का, चाहे वो डिप्लोमा का फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या बीई बीटेक का हो, उसको मिल ही जाता है, तो वो भी एलिजिबल है, इस ब्रांच के लिए पात्र हैं। और जो भी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से अलाइड है, रिलेटेड है, वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से जो है मेरा ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वायरी है, तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जो है मैसेज करके भी पूछ सकते हैं,
कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एक बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जो भी मैंने इंपोर्टेंट डेट्स बताया, जो भी एलिजिबिलिटी बताया और जो भी लिंक के बारे में कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, वो सारे लिंक आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये एश्योर करना चाहूंगा, ये इंजीनियर साहब का वादा है, हमने जो सिलेक्शन का, जो प्रिपरेशन का जो प्लान स्ट्रेटेजी बताया, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, उसमें 3 महीना उसमें काम कर देते हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं कि इंजीनियर साहब का यह वादा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। चलिए, इस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा, इस जो एडवर्टाइजमेंट है, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट को पीडीएफ के माध्यम से हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना? ओके, उसके बाद जो है इस तरह से ये वीडियो मेरा पूरा होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, अब जो है हमने वीडियो के माध्यम से जो है थोड़ी जानकारी आपको जो है दे चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी जो है इसके एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ के माध्यम से हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। जो एसएससी जेईई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि नया वाला वेबसाइट है, ये आपका ssc.gov.in है, जो कि ये जो पीडीएफ है, ये डिटेल्स जो आपको 30 जून 2025 को वेबसाइट पर पब्लिश हो गया है और 30 तारीख से ही जो है ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। एसएससी जेईई जो कि भारत सरकार के अंदर में आता है ये आपका, और ये जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर के लिए है, और इसमें टोटल कितना आएगा, टोटल आपका यहाँ पर जो है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लोग इसमें एलिजिबल है, या इससे लाइट ब्रांच जो है एलिजिबल है। ये 2025 जो कि नया वैकेंसी है, लेटेस्ट है। ओके, एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर कौन से ब्रांच एलिजिबल है, जिन्होंने भी बीटेक या डिप्लोमा जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलाइट ब्रांच में कर रखा है, वो इसमें एलिजिबल है। यहाँ पर वही मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है इंपोर्टेंट डेट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ मैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, जो ये फॉर्म का जो स्टार्टिंग है 21 जून 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जो ये 27 जून 2025 तक चलेगा, और लास्ट जो डेट है अप्लाई करने का 21 जुलाई 2025 जो है कि रात्रि के 11 बजे तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो है पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है फीस सबमिशन का 22 जुलाई 2025 तक है, रात्रि के 11 बजे तक। जो करेक्शन, अगर आपका कोई एरर आ जाता है तो आप 1 अगस्त से 2025 से आप इसका करेक्शन स्टार्ट होगा, विंडो ओपन होगा करेक्शन का, और 2 अगस्त तक आप कर पाएंगे रात्रि के 11 बजे तक। जो इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर सीबीटी 1, जो पेपर 1 का जो एग्जाम, उसका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में आपका ये पहला पेपर 1 का एग्जाम सीबीटी 1 होगा। जो सीबीटी 2 का जो टेंटेटिव डेट है, ये आपका जनवरी फरवरी 2026 में होगा। अगर आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है इस फॉर्म फिलअप करने में, या इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई आपका स्पेशल कुछ जानकारी है, तो एसएससी की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी की गई है 1803093063। इसके थ्रू आप कॉल के माध्यम से आप अपना जो है कंफ्यूजन को भी, क्वारी जो है एसएससी के थ्रू भी आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इंपोर्टेंट डेट के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, ये जो है जो भी कौन से पोस्ट कहां पर है, उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज ऑन, देखिए जो भी क्वालिफिकेशन आपका काउंट होगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया हूं, 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगा आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो भी डेट्स हैं इसके अकॉर्डिंग जो है काउंट किया जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एसएससी के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इसमें टोटल जो है, देखिए कितना वैकेंसी के बारे में आपको दिया गया है, इसमें टोटल जो है मैक्सिमम 30 वर्ष तक इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा है। अगर आप डिग्री की है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको कम से कम 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और 2 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है, अगर आपका डिप्लोमा है तो 3 वर्षीय होना चाहिए, अदरवाइज आपका, और उसके साथ में क्या होना चाहिए, अगर आपका 2 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में। और भी बहुत सारा, इसको आप अपने डिटेल अपने हिसाब से देख लेंगे। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से वैकेंसी है, सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से वैकेंसी इसमें जारी की गई है, सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से जारी की गई है, और इस तरह से बहुत सारे वैकेंसी है। फरक्का बैराज बहुत ही मस्त जो है रॉयल जॉब है, इसमें 2-3 स्टूडेंट मेरे जॉब करते हैं, बहुत ही मस्त जॉब है इसमें वैकेंसी जो है किसमें डिपार्टमेंट दी गई है, और उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एज क्राइटेरिया है, इसको आप आसानी से डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, जो भी चीज है हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आके कुछ और इंपोर्टेंट बात पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये भी जो भी सिटीजन इंडिया या नेपाल या भूटान से रिलेटेड करते हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। मतलब इंडिया, नेपाल और भूटान नेशनल्स की जो है कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। एज के बारे में जैसा कि हमने डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, एज का जो इसमें दिया गया है मैक्सिमम कहीं कहीं
30 वर्ष है और कहीं-कहीं 32 वर्ष है मैक्सिमम एज, देख लीजिए। फॉर कैंडिडेट 30 वर्ष तक भी अप्लाई कर पाएंगे, बहुत सारे पोस्ट में आप 32 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए एससी एसटी कैंडिडेट वाले के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी वाले के जो है 3 वर्ष का, और पीडब्ल्यूडी जो है, अगर आप ओबीसी वाला पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसे 10 साल का, सॉरी हाँ यस, जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है, जो ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करता है पीडब्ल्यूडी, उसे 13 वर्ष का, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसे 15 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर आप आसानी से चीजों को देख सकते हैं। आगे जो है हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी प्रोसेसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, यहाँ पर इस पीडीएफ के इंड में दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में अगर आप बनाएंगे तो काफी बेस्ट रहेगा, वो सही रहेगा। ओके, चलिए हम लोग है नीचे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फी। देखिए जो भी चीज है एप्लीकेशन फी है, आपको पहले ओटीआर करना है, जो कि इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और इस वीडियो के में हम लोग डिस्कस भी कर लिए हैं। इस वेबसाइट में नहीं, इसका वेबसाइट अभी बदल गया है, ये वेबसाइट नहीं है, आपका वेबसाइट है www.ssc.gov.in। उस नए वेबसाइट पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर करना है, और जो है फॉर्म को फिल करके पेमेंट करके इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फी जो है, जैसे कि मैंने बताया, एप्लीकेशन फी आपको 100 रखा गया है। ये पेमेंट सिर्फ उसी को देना है जो आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो कैंडिडेट एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उन्हें पेमेंट का कोई कुछ भी पेमेंट आपको नहीं करना है, आप जो है पेमेंट से मुक्त हैं। और पेमेंट करने का बहुत से माध्यम है, यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या आप यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये जो है आपका डिटेल है। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर का मैंने आपको बताया। देखिए लगभग हर स्टेट के हर इंपॉर्टेंट सिटीज में यहाँ पर सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। सेंटर चूज करने से पहले फॉर्म में आप अपना नियर बाय जो है सेंटर चूज कर लीजिएगा। मैंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में या मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ इस वीडियो में, कि आपका 2 पेपर होगा। पेपर 1 में जो है टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 200 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा, और 200 नंबर का होगा सीबीटी 1 पेपर 1। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके जीएस रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। ओके, और बाकी जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आपका तीनों ब्रांच, पार्ट ए में सिविल का क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी में मैकेनिकल के क्वेश्चन रहेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे वहां वो उस पार्ट का जो है आप अटेम्प्ट लेंगे। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई हो जाएंगे, वही जो है सीबीटी 2 एग्जाम में बैठेंगे, जिसमें आपको क्वालिफाई करना सीबीटी 1 एग्जाम को मस्ट है, तभी आप जो है सीबीटी 2 एग्जाम में अपियर हो पाएंगे। सीबीटी 2 एग्जाम का जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में रहेगा। पार्ट ए में आपका सिविल इंजीनियर रहेगा, पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा, पार्ट सी में जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट रहेंगे। ये जो है टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का रहेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। और जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, मैं आपको पहले बता दूं, जो फाइनल मेरिट बनता है, फाइनल रिजल्ट बनता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को ज्वाइन करके मेरिट बनता है, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बनता है, याद रखिए आपको। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ये आपका सिलेबस के बारे में दिया गया है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। ये इसका जो पीडीएफ है मेरे, आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सब जो है आपका सिलेबस है, इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप, सिलेबस जो भी है। ये पीडीएफ जो है और जो भी अप्लाई करने का लिंक है, आप मेरे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए ये सब इंपोर्टेंट जो था आपका डिटेल था। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में एक और बात याद रखिएगा, पेपर 1 में आपको अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 30% नंबर लाना है। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पेपर 2 में शामिल होने के लिए पेपर 1 में सीबीटी 1 में आप कम से कम 25% लाना है, और बाकी सब वोमेन और अदर कैटेगरी को 20% पेपर 1 में करेंगे आप क्वालिफाई,
तभी जो है पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे, मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 मतलब पेपर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का होने वाला है। पेपर 1 जो है 200 नंबर का होगा और पेपर 2 जो है 300 नंबर का होगा। बाकी डिटेल आप अपने यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। बाकी सब फॉर्मेट दिया हुआ है, आप फॉर्मेट को एक बार देख लेंगे। इस तरह से जो है ओटीआर कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे कैसे पूरा स्टेप इसमें दिया हुआ है, आप इसको देखकर आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई तरह की परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें आपको हेल्प करूंगा। एक नया वीडियो अगर 10 कमेंट आ जाता है तो नया वीडियो बनाकर आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है आपको वो दे दूंगा। चलिए, इस तरह से ये मेरा जो है वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी क्वायरी है एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है एसएससी जेईई 2025 से रिलेटेड, आप जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये अच्छा लगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं एक अगले नए जॉब अपडेट, एक नए मोटिवेशनल वीडियो और टीचिंग वीडियो के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।